नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीच में गैप हुआ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं किसी कारणवश कहीं गया हुआ था और बिजी था थोड़ा ज़्यादा। तो हमारा जो हिंदी की सीरीज़ चल रही थी, साहित्य हिंदी की, तो उसका टॉपिक चल रहा था रीतिकाल। उसका हमने एक टॉपिक करवा दिया था रीतिबद्ध। तो आज होगा रीति मुक्त और रीति सिद्ध के जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए, वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आगे चलने से पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, घनानंद रीति काव्य किस काल के कवि हैं? तो ये किस काल के कवि हैं? ये हैं दोस्तों रीति मुक्त के। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो ये है रीति मुक्त वर्ग के कवि। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये बिहारी जो है रीति मुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो इसमें जो रीति मुक्त कवि नहीं है यह है सेनापति। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त काव्य का कवि कौन सा नहीं है इनमें से? ये केशव दास जो है रीति मुक्त काव्य के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है रीति मुक्त काव्य के कवि हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, आइए उन्हें पढ़ लेते हैं। यह निसंकोच कहा जाता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में था? तो इनका ये जो कथन था ये था घनानंद के संबंध में। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो किसका था? ये घनानंद की प्रेमिका थी सुजान। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों सर्वाधिक घनानंद की कविता में, क्योंकि इनकी प्रेमिका रही थी। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो ये घनानंद है। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी प्रेमिका के वियोग में अधिकतर कृतियाँ लिखी हैं और कविताएं लिखी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो ये ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोकसार किसकी रचना है? तो ये कोकसार जो है ये घनानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा ऊपर हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुजान सागर के लेखक हैं? तो सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो ते मेरे कवित बनावत। यानी कि लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जो इनके रचिता है ये घनानंद है। इसके माध्यम से घनानंद अपनी पहचान अलग बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये यही पंक्तियाँ ये घनानंद की हैं। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मोही तो मेरे कवित बनावत रीति का के किस कवि ने लिखा है? ये घनानंद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। तो ये घनानंद की कृति का है काव्य पंक्ति। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु शयानप बांक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं? तो इस पंक्ति के लेखक भी घनानंद है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बैकग्राउंड में जो हॉर्न की आवाज़ आ रही है उनको आप इग्नोर करिएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो कौन सा कवि विख्यात है? ये सेनापति जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार है दोस्तों सेनापति, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवित्र रचनाकार के सेनापति हैं। अगला, कवित्र रचनाकार किस भाषा में रचित है? तो इसकी जो भाषा थी ये ब्रज भाषा थी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोधा का असली नाम क्या था? तो बोधा का असली नाम था दोस्तों बुद्धिसेन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुजान चरित्र के रचयिता हैं, तो ये है दोस्तों सुदन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो सतसई की रचना किसने नहीं की थी? ये सेनापति ने नहीं की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है, तो मतीराम द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये दोस्तों ललित ललाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे रीति मुक्त काव्य के। अब अगला टॉपिक है हमारा रीति सिद्ध, तो इसके क्वेश्चन भी आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रीतिकाल की रीति सिद्धि काव्यधारा के कवि, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन से हैं? ये बिहारी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के? ये रीति सिद्ध काव्यधारा के, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो कौन सा है इनमें से? ये जो है मतीराम जो है रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो ये है रीति सिद्ध काव्यधारा के, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, तो किसने नहीं की है? ये बिहारी ने नहीं की है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2015 में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चुरत चतुरचित प्रीति, यह कथन किसका है? तो यह है दोस्तों बिहारी का, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई में दोहे हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार। तो इसमें जो दोहे की संख्या है वो 719 है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने कबीर कितने दोहे लिखे? तो करीब कितने दोहे लिखे? तो इन्होंने जो लिखे थे 700 के करीब जो है दोहे लिखे थे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो बिहारी की रचना का है बिहारी सतसई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहारी भिन्न में से किस काल के कवि थे? तो इनमें से किस काल के कवि थे? तो ये थे दोस्तों रीतिकाल के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई किस भाषा के का काव्य ग्रंथ है? तो ये है दोस्तों ब्रजभाषा का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वह है दोस्तों बिहारी, ऑप्शन नंबर सी, इनकी सिर्फ एक ही कृति है बिहारी सतसई, और ये जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस टाइप की आपकी वीडियो प्रैक्टिस वीडियो आपकी चलती रहेंगी, और हर एक सब्जेक्ट की 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।